मैंने गलती से एक चश्मा उठा लिया। जैसे ही मैंने उसे पहना, मुझे अपने ऑफिस के लोगों के सिर के ऊपर लाल रंग की डोरियां दिखाई देने लगी। जब मैंने चश्मा उतार दिया तो वे डोरियां गायब हो गईं। ये जानने के लिए कि ये लाल डोरियां क्या हैं, मैं वह अजीब चश्मा घर ले गया। उसी रात जब मैं अपनी बहन के घर खाना खा रहा था, मैंने देखा कि मेरे बहनोई के सिर के ऊपर एक लाल डोरी मेरी बहन से जुड़ी थी, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सी लाल डोरियां थीं जो अलग अलग लोगों से जुड़ी हुई थी। तभी मुझे लगा कि कुछ बहुत गलत है। मैंने बहनोई से कहा कि नीचे चलकर बात करते हैं। लिफ्ट में जाते समय मैंने देखा कि उसके सिर के ऊपर की एक लाल डोरी लिफ्ट के नीचे तक जा रही थी। जब हम चौथी मंजिल पर पहुंचे तो वह डोरी वापस ऊपर जाने लगी। ये बहुत अजीब था। बात खत्म होने के बाद जब हम फिर से लिफ्ट लेने लगे तो बहनोई ने गलती से चौथी मंजिल का बटन दबा दिया। उसने तुरंत कहा कि यह गलती से हो गया। मैंने जानबूझकर फिर से चौथी मंजिल का बटन दबाया और उसकी प्रतिक्रिया देखी। जैसे ही लिफ्ट के दरवाजे खुले, उसके सिर की लाल डोरी पूरे गलियारे के आखिर तक चली गई। मैं नीचे जाकर देखना चाहता था, लेकिन बहनोई ने मुझे रोक लिया, इसलिए मुझे वहां से जाना पड़ा। अगली रात मैंने उसका पीछा किया। मुझे पता चला कि वह किसी और औरत के साथ डेट पर था। उसने उसे एक तोहफा भी दिया। कुछ देर बाद दोनों एक होटल में चले गए। होटल के गलियारे में मुझे हर जगह लाल डोरियां दिखी। मैं उनके कमरे तक गया और दरवाजे की घंटी बजाई। दरवाजा खुला और अंदर बहनोई ही था। मुझे देखकर वह घबरा गया। उसने मुझसे वादा किया कि वह उस गलत रिश्ते को खत्म कर देगा और मुझसे कहा कि यह बात किसी को न बताऊं। मैं हैरान था, लेकिन मैंने उसे एक मौका दे दिया। अगले ही दिन मुझे पता चला कि उस औरत ने उससे शादी रजिस्टर करवा ली है। उसने अपनी प्रेगनेंसी की खबर भी दे दी थी। गुस्से में मैं बहनोई की कंपनी पहुंचा। वहां मैंने देखा कि मेरी बहन ने उस औरत की गाड़ी में टक्कर मार दी। मैंने बहन से पूछा कि क्या हो रहा है, लेकिन उसने उल्टा मुझसे पूछा कि मैं उनका पीछा क्यों कर रहा था। मैं पूरी तरह कंफ्यूज हो गया। तभी बहनोई वहां आ गया। सबके सामने उसने उस औरत को गले लगा लिया। मैं उसे सबक सिखाना चाहता था, लेकिन मेरी बहन ने मुझे रोक लिया। जब मेरी बहन ने खुद सच्चाई बताई, तब मुझे समझ आया कि इस रिश्ते में तीसरा इंसान कोई और नहीं बल्कि मेरी बहन ही थी।